कुछ ऐसी बातों को आज आप इस वीडियो में जानोगे, इसको सुनकर आप लास्ट में कहोगे सुपर फैंटास्टिक। फैक्ट नंबर 6, भाई आप यकीन नहीं करोगे बेबी इनसाइड बेबी वाली जानकारी पे कितने कमेंट्स आए। लोग बताने लगे कि भाई कुछ भी करना या ना करना, बट इसके बारे में जरूर बताना डिटेल में। तो एक नए जन्मे बच्चे के अंदर एक बच्चा पाया जाना, जो मैंने बताया था ये मांस का टुकड़ा एक साल की लड़की के अंदर चाइना में पाया गया था। और हमारे भारत के महाराष्ट्र में भी ऐसे ही केस कुछ दिन पहले हुआ था। पर आपको पता है हॉरिफिक डरावनी बात यह है कि अगर नए जन्मे बच्चे के पेट के अंदर बच्चा का मांस का टुकड़ा बाई चांस मिल भी जाए वो भी समझ आता है। लेकिन मैंने भारत में ऐसे हो रखे केस के बारे में नहीं बताया, बल्कि चीन का केस इसलिए बताया क्योंकि वो कुछ ज्यादा ही अजीब था। देखो मुझे ये बोलने में बहुत अजीब लग रहा है और शायद मुझे ये फोटो नहीं दिखाना चाहिए। जो सेंसिटिव लोग हैं दिल के वो थोड़ा सा कंट्रोल करें अपने आप को। चाइना में जो बच्चे के अंदर बच्चा वाला केस हुआ था, उसमें जो दूसरा बच्चा यानी मांस का टुकड़ा था अजीब सा, वो उस मेन लड़की के दिमाग में पाया गया था। ये देखो उसका ब्रेन। जब वो लड़की जन्म ली थी तो उसका सर कुछ बड़ा था। डॉक्टर्स ने उतना भी ध्यान नहीं दिया क्योंकि वो थोड़ा सा ही बड़ा था। एक साल बीते तो उसका सर एलियन की तरह बड़ा होने लगा, कुछ ऐसे। जब इतना बड़ा हो गया तब डॉक्टर्स ने सोचा कि कुछ ट्यूमर या ऐसा कुछ हुआ होगा, कैंसर का केस। लेकिन अजीब बात है, ये कैंसर या वैसा कोई बीमारी नहीं था, बल्कि सिंपल उस बच्चे के अंदर एक बच्चा था जो कि उसके दिमाग में बड़ा हो रहा था। फिर वही उस बच्ची का ऑपरेशन किया गया, दिमाग से उस मांस के टुकड़े को निकाला गया, उसके बाद जाके वो बच्ची नॉर्मल हो गई। लेकिन जस्ट 10-12 दिन के अंदर ही उस बच्ची के अंदर अजीब अजीब सिम्टम्स आने लगे। अब सिंपल बात है, ब्रेन की इतनी भयंकर सर्जरी होगी तो बॉडी नॉर्मल तो नहीं रह पाएगा। और मात्र 12 दिन में वो लड़की गुजर गई। आपने एक नए जन्मे बच्चे को देखा होगा, पर क्या हो अगर मैं बोलूं कि उस नए जन्मे बच्चे के अंदर एक और नया बच्चा है। ऐसे केसेस को फीटस इन फीटू कहा जाता है। और इस केस में 1 साल की एक लड़की के अंदर ये पाया गया। देखो ये क्या चीज है, ये कोई दानव नहीं है बल्कि एक दूसरा इनकम्प्लीट बच्चा है जो कि उस 1 साल की लड़की के अंदर डेवलप हो रहा था। धरती के पूरे इतिहास में ऐसे सिर्फ 200 केसेस हुए और ये वाला स्पेसिफिक केस चाइना में हुआ था। लाइफ साइंस का ये आर्टिकल देख लो। ऐसे केस में बचने का एक ही रास्ता है और वो है ऑपरेशन। और इस चाइना के केस में वो बच्ची को बचा लिया गया। काश मैं ऐसा लाइन बोल पाता। अनफॉर्चुनेटली उस ऑपरेशन के 12 दिन बाद वो लड़की मर गई। आमतौर पे ऐसे केसेस में मेन पेशेंट नहीं बच पाता है। और एक कमेंट था इस जानकारी पे कि भाई 200 केस तो नहीं हुए होंगे। मैंने बताया था कि 200 केस हुए हैं पूरे इतिहास में आज तक। 200 बहुत कम लग रहा है। तो देखो एक बच्चे के अंदर बच्चा होना, ऐसा केस तो हजारों हो रखा है, लेकिन ये ब्रेन में पाए जाने वाला केस ये 200 हुआ है मेरे भाई। जी आपको पता है आमतौर पे तब होता है जब ट्विन बेबी, दो बच्चा जो निकलता है, जुड़वा बच्चा आपने सुना होगा, जुड़वा बच्चा निकलने वाला होता है और उसी में कुछ मैलफंक्शन हो जाए, कुछ दिक्कत हो जाए और समहाउ मतलब इसको अब विज्ञान कैसे समझाए, लेकिन वो एक बच्चे के अंदर एक बच्चा हो जाता है। और तब ऐसे अजीब अजीब केस सब होते हैं। इससे ये पता चलता है कि इंसान कुछ भी कर ले, नेचर ही सबसे पावरफुल है, प्रकृति। इसके आगे सब कोई को ही झुकना पड़ता है। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन पे क्लिक करके ये ऑल वाला बटन हमेशा ऑन रखना ताकि नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। फैक्ट नंबर 5, क्या कोका कोला में ड्रग्स होता है? आपको पता है इसका आंसर है हाँ भी और ना भी। देखो कोका नाम का एक पेड़ होता है और कोकेन ड्रग इसी पेड़ के पत्ते से बनता है। तो कोका कोला कंपनी पत्ते को लेती है, ड्रग को अलग करती है, कोकेन ड्रग को मेडिकल कंपनीज को बेच देती है। 3 बिलियन का रेवेन्यू तो कोकेन से आता है। फिर जो नॉर्मल पत्ता बचता है उससे कोका कोला ड्रिंक बनता है, नाम ही है कोका वाला कोला। फिर भी देखे एक तरह से तो सोर्स तो ड्रग वाला ही है ना। कोका कोला कंपनी 212 करोड़ रुपए प्रॉफिट डेली कमाता है। रेवेन्यू नहीं प्रॉफिट, मुनाफा। मर्चेंडाइज एक्स नाम का एक सीक्रेट फॉर्मूला है जिसे इस कंपनी के 80,000 एम्प्लॉइज में से सिर्फ 2 एम्प्लॉय जानता है। कहीं भी आप ये नेम सुनोगे मर्चेंडाइज एक्स तो समझ जाना ये उसी सीक्रेट फॉर्मूला का नेम है जो कि लास्ट 100 सालों से एक ड्रिंक को पूरे दुनिया के टॉप पे रखी। 1886 से लेकर आज तक पेड़ के पत्ते से बनता है, ये तो सबको पता है, पर एग्जैक्ट फॉर्मूला सीक्रेट है। ये जानकारी जो मैंने बताया तो इस पे तो किसी को यकीन ही नहीं हो रहा है। भारत में इतने लोग कोका कोला पीते हैं लेकिन उन्हें पता ही नहीं है कि कोका का मतलब क्या होता है, वही कोकेन वाला प्लांट। अब सवाल आता है कि जिस पेड़ से नशीला पदार्थ कोकेन बनता है उसी पेड़ से कोका कोला भी बनता है, तो इस चीज को अलाउ क्यों किया जाता है? सरकार इसे रोक क्यों नहीं देती कि इतने भयंकर सोर्स से तुम ड्रिंक बना रहे हो? ऐसा इसलिए क्योंकि इसके ऊपर कंट्रोवर्शियल रिसर्चेस हो चुके हैं और ये पाया गया है कि अगर कोई नशीला पेड़ लो, वो कोका प्लांट को लिए हम लोग, अब उसके अंदर का नशीला चीज जो भी है उसको हम लोग अलग करके रख दिए, अब बचा सूखा पत्ता। तो टेक्निकली आप चाहो
ऐसी कंपनी खोलना तो आप भी कर सकते हो, क्योंकि जब नशीला चीज अलग हो गया है तो फिर नॉर्मल चीज से आप अपने दिमाग का यूज करके कुछ भी टेस्ट बनाओ, कुछ जो बनाओ आप वो बनाओ, बस नशीला कुछ नहीं होना चाहिए। और कोका कोला यही काम करता है, पहले अपने फैक्ट्री में ड्रग को अलग करता है, नशीला पदार्थ को अलग करता है पेड़ से, और सूखे पत्ते से कोका कोला बनता है। अब देखो, अब ये काम आसान तो है नहीं और कंपनी पे विश्वास करना भी मुश्किल है ना, इसीलिए पूरे धरती पे, पूरे विश्व पे एक ही कंपनी को अमेरिकन सरकार अलाउ की है ऐसा काम करने का। कैसा काम करने का? वही काम कि पत्ते आ रहे हैं, फैक्ट्री में डल रहे हैं, सही से ड्रग अलग हो रहा है कि नहीं, सही से सूखा पत्ता कोका कोला के लिए जा रहा है या नहीं, ये सब चीजों को मैनेज करने के लिए एक स्टीफन कंपनी है यूएसए की, और यही इकलौती ऐसी कंपनी है पूरे धरती की जिसके पास ऐसा एक्सक्लूसिव लाइसेंस है कि वो ऐसे काम को करे। तो यही कंपनी अलग करके कोकेन को मेडिकल यूज के लिए भेज देती है और बाकी कोका कोला के हाथ में थमा देती है। अब यहाँ पर और एक सवाल आप लोगों ने पूछा कि एक मिनट, कोकेन को मेडिकल यूज के लिए? क्या मेडिकल यूज के लिए? वो तो साला नशीला पदार्थ है। फैक्ट नंबर 4, एक बार अगर कोई ये ड्रग ले ले तो उसको इतना खुशी मिल जाता है, आप अपने लाइफ के सबसे खुशहाल पल को इमेजिन करो और उसको इनटू 1 लाख कर दो, उतना ऐसा फील होगा माइंड में। जब ऐसा फील होता है तो इंसान फैमिली, रिलेशन, पैसा कमाने की इच्छा, गाड़ी बंगला का इच्छा जो होता है बेसिक सब इंसानों में सब चला जाएगा। आपको बस चाहिए होगा वो ड्रग मिल जाए मेरे। तो ऐसे भयंकर चीज का मेडिकल यूज मतलब क्या? मतलब यही कि कई सर्जरीज होते हैं, नॉर्मल तो नहीं, हाई लेवल सर्जरीज, जैसे कि ब्रेन सर्जरी, बोन सर्जरी, जिसमें कि एनेस्थीसिया के साथ ये भी दिया जाता है उस जगह को नंब करने के लिए। डिटेल में तो नहीं घुसेंगे, बट ये जान लो कि ऐसा तो नहीं है कि खाली कोकेन को घुसाया जा रहा है, वैसा नहीं। बाकी 10 केमिकल के साथ हल्के मात्रा में कोकेन को मिक्स करके वो मेडिकल चीजों में यूज होता है, और वो बिल्कुल प्रॉपर लीगल चीज है क्योंकि वो रिक्वायर्ड है, उसके बिना वो चेन कंप्लीट नहीं होता है। तो हाँ, मेडिकल इंडस्ट्री, दवाइयों का जो पूरा दुनिया है उसमें ये काम में आता है, और इसीलिए कोका कोला कोकेन को बेच देता है। एक इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूँ, इसको लाइफ टाइम याद रखना। अगर आपके पास अभी 10 करोड़ रुपए भी आ जाए और साथ में आपके जिंदगी में कोई नशीला, ये जो सूखा नशा होता है वो आ जाए, तो आप यकीन नहीं करोगे, वो दोनों अगर साथ आए तो आपका जो 10 करोड़ है ना उसको 1 लाख में बदलने में वक्त नहीं लगेगा। ये इतनी भयंकर चीज है। अब ना देखो, सबसे इंपॉर्टेंट बात एक बार ध्यान से सुनो आप। कई लोग कहते हैं कि नहीं भाई, मैं ऐसा नहीं हूँ, मुझे अगर आप ला के दे दो, मैं थोड़ा सा ट्राई करूंगा और फिर मैं अपने काम में व्यस्त हो जाऊंगा, अपनी नौकरी करूंगा, पढ़ाई करूंगा। नहीं, ऐसा ही तो नहीं हो पाता है ना। वो अल्कोहल, सिगरेट, इस लेवल का चीज नहीं है, उससे 1 लाख गुनी ऊपर का नशा देता है। तो इसीलिए वो ऐसी चीज है कि आप एक बार लोगे तो आपके दिमाग में वही चलता रहेगा, वही हाई ही चलता रहेगा। इसलिए लाइफ में सारी उठपटांग चीजें करो, लेकिन वो सूखे वाले नहीं। फैक्ट नंबर 3, अगर आप नॉन स्टॉप 1 साल तक नॉनवेज खाओगे तो आपके भी हाथों से कुछ ऐसा ही कोलेस्ट्रॉल लीक होने लगेगा। ये थोड़ी अजीब सी बात है, क्योंकि पहले आप इसको देख लो एक बार, क्या होगा अगर आप अगले 1 साल तक सिर्फ नॉनवेज खा। भाई मजाक नहीं कर रहा हूँ। मान लो आज आपने तय किया कि आपसे 100% नॉनवेज, सब्जियां, चावल, दाल, ये सब हाथ भी नहीं लगाओ, ओनली मीट। तो इस केस में आपके शरीर की कितनी वॉट लगेगी? सिंपल आंसर है, आपका हेल्थ का मीटर 100 में 10 पे आ जाएगा। और इसी कार्निवोर डाइट को एक इंसान ने अपनाया था और उसका कोलेस्ट्रॉल इतना बढ़ गया था कि ऊपर लिटरली हाथों में जमा हुआ कोलेस्ट्रॉल दिख रहा था, और ये बाहर इसलिए जमा हो गया था क्योंकि उतने कोलेस्ट्रॉल को बॉडी अंदर प्रोसेस ही नहीं कर पा रहा था और कोलेस्ट्रॉल बाहर लीक हो रहा था लिटरली। बहुत लोग कहेंगे कि इंसानियत के शुरुआत में जो आदि मानव थे वो तो जानवर को ही मार के खाते थे, उनका कोलेस्ट्रॉल नहीं बढ़ता था क्या? तो बात तो सही है कि वो जानवर को खाते थे, पर वो रॉ फल फ्रूट भी खाया करते थे, और आजकल की तरह उनका सेडेंटरी लाइफस्टाइल नहीं था कि एक जगह बैठ के काम करना है। ये अजीब सी बात है कि कोलेस्ट्रॉल लीक कैसे हो सकता है यहाँ से? तो बॉडी के पास एक्सेस जब भी कुछ आता है, जितना उसको जरूरत है उससे ज्यादा, तो ऐसे ही होता है। जब फूड इंटेक ज्यादा हो तो क्या होता है? फैट के रूप में जमा होने लगता है बॉडी में। और अगर कोई इंसान ओनली मीट डाइट फॉलो करे तो उसके बॉडी में फाइबर जो हमें जरूरत है डेली, वो पता है कितना जाता है? 0। कई विटामिन 0 मात्रा में जाते हैं। अब कई इंटरनेट सेलिब्रिटीज हैं जो कि ऐसा कहते हैं कि ओनली मीट डाइट फॉलो करो। Look like Hercules. I say, well, yes, I do. Yes. I'm a carnivore. 85 to 90% of the calories I eat on a day are meat. The souls of dead animals. Things that are going to make you strong. अब इंटरनेट एक ऐसी चीज है ना, यहाँ पे कुछ भी
अटपटा सा बोल दो और वो चाहे झूठ हो फिर भी लोग यकीन कर लेते हैं। तो हर कोई जिम्मेदार नहीं होता है कि आपको अच्छे से रिसर्च करके ही बताए वो चीज, ताकि आप तक कुछ गलत ना पहुंचे। ज्यादातर लोग बस मुंह उठा के आ जाते हैं और कुछ भी बोल देते हैं। जो लोग नॉनवेज है, मीट खाते हैं और नॉर्मल खाना खाते हैं, तो मीट वगैरह भी इंजॉय करो, नॉर्मल खाना भी खाओ, दोनों खाओ, चावल दाल भी खाओ, दोनों खाओ। अब कुछ लोग ऐसे फैंसी डाइट लेके आते हैं, ओनली मीट, ओनली टंगड़ी, ओनली प्रोटीन। तो यहाँ पर 1 महीने के लिए, 2 महीने के लिए कोई वेट गेन, अपना वजन बढ़ाना या लॉस के लिए कर रहा है, वो तो अलग केस है। लेकिन कई लोग सालों तक इसको ट्राई करते हैं और तभी तो ऐसा न्यूज आता है कि कोलेस्ट्रॉल जमा हो जाता है फिजिकली स्किन में। एक बहुत डीप बात है, इसको आपको दिमाग शांत करके सुनना होगा। अभी से आप मान लो कुछ घंटे पानी नहीं पिए, 6 घंटे हो गए आप पानी का एक बूंद नहीं लिए, 12 घंटे हो गए, 15 घंटे हो गए पानी का एक बूंद नहीं लिए, फिर 1 दिन हो गया फिर भी आप पानी नहीं लिए, 2 दिन हो गया पानी नहीं पिए आप। अब बताओ अब बॉडी में कैसी फीलिंग आएगी? एक्सट्रीम प्यास वाली फीलिंग, दे मेरे को पानी, एक गिलास, मुझे कुछ नहीं चाहिए बस पानी चाहिए, ऐसा होता है ना, वो फीलिंग याद करो। अब विटामिन, मिनरल और न्यूट्रिशन जो होता है वो भी बॉडी के लिए ऐसे ही होता है। फर्क ये है कि बॉडी का यहाँ पे मुंह नहीं है कि वो बोले कि मेरे को ये चाहिए। तो जब कोई इंसान फैंसी डाइट, ओनली मीट डाइट, ओनली प्रोटीन डाइट ऐसा फॉलो करता है, दाल चावल जो ट्रेडिशनल सालों से चलते आ रहा है उसको इग्नोर करता है और ज्यादा फैंसी चीजों में जाता है, तो बॉडी में कई विटामिन, न्यूट्रिशन की धीरे धीरे करके कमी होना शुरू हो जाती है और बॉडी में ऊटपटांग चीजें, ऊटपटांग बीमारियां होने लगती है। इसलिए फैंसी डाइट ये सबको ट्राई करने की आपको जरूरत नहीं है। जो नॉर्मल खा रहे हो ना उसी को मस्त खाओ। तो जिस तरह आपको प्यास लगती है पानी की, वैसे ही बॉडी को भी न्यूट्रिशन की प्यास रहती है। और जब आप फल फ्रूट, चावल दाल, चना, दूध, मक्खन, दही ये सब खाते हो तो वो सब उससे पूर्ण होने लगती है। बस इंडिया में थोड़ा प्रोटीन लोग कम लेते हैं, वो बात की बात है। अंडे, एग व्हाइट्स ये सब खाना चाहिए इंसान एक्स्ट्रा प्रोटीन के लिए। फैक्ट नंबर 2, सिर्फ 1 किलोमीटर रेल लाइन बिछाने में 12 करोड़ रुपए लगते हैं। कई लोगों का पूरे जिंदगी का बजट होता है ये 12 करोड़ में जमीन खरीदने का चार्जेस, टेक्नोलॉजी डालने का चार्जेस सब इंक्लूडेड है। तो क्या है ना कि पूरे भारत में 1,32,000 किलोमीटर की पटरियां हैं, यानी कि वही 12 करोड़ इंटू इतना कर दो, 15 लाख करोड़ रुपए अभी तक लग चुके हैं। और क्या आपको पता है 1 किलोमीटर ट्रैक को ले लो तो उसका पर मंथ मेंटेनेंस कॉस्ट जो होता है वो है 50,000 रुपए पर किलोमीटर। यानी भारत के सभी ट्रैक्स का मेंटेनेंस 1 महीने में 650 करोड़ रुपए भाई। लेकिन रियल गेम तो मेट्रो पटरी में शुरू होता है। मेट्रो वाली पटरी 250 करोड़ रुपए पर किलोमीटर पे बनती है, यानी नॉर्मल जमीन वाली पटरी से 20 गुना ज्यादा। आपके रूम के एक कोने से दूसरे कोने तक मेट्रो वाली पटरी बिछा दे 2 करोड़ रुपए लगे। अब इस जानकारी में जो मैंने कहा कि आपके रूम के एक कोने से दूसरे कोने तक अगर पटरी बिछा दे मेट्रो वाला तो 2 करोड़ लग जाएंगे। जबकि अगर जो जमीन में पटरी रहती है रेल वाली वो अगर लाके अगर बिछा दे तो उसका एस्टिमेटेड खर्चा 10 लाख में ही बन जाएगा। तो सवाल आता है कि मेट्रो पटरियों में ऐसा क्या होता है कि कॉस्ट 20 गुना ज्यादा होता है जमीन वाली पटरियों से? पहली बात, मेट्रो की पटरी कहाँ बनती है? एलिवेशन में बनती है, हवा में बनती है या फिर अंडरग्राउंड बनती है। तो उसके लिए ये बहुत भयंकर मात्रा में चाहिए होता है। तो ये बात है ना कि किसी बच्चे से पूछा जाता है कि बच्चा बाबू आप बड़े होकर क्या बनोगे? वो या तो डॉक्टर कहता है या तो इंजीनियर कहता है। तो जो इंजीनियर बोलता है वो आखिरकार यही सब चीजों में मेनली काम आता है। कंस्ट्रक्शन, उसकी पूरी इंजीनियरिंग, पूरी डिजाइनिंग। आपके शहर में जो भी मेट्रो लाइन बनी है वो जिस इंजीनियर ने भी बनाया होगा उसको आज तक सरकार वैल्यू कर रही है। और अगर वो बूढ़ा हो गया होगा जाके पूछना उसको पेंशन कितना आता है, लाखों में पेंशन लाइफ टाइम तक मिलता रहेगा सरकार की तरफ से। ऐसे मैं कई लोगों को जानता हूँ। तो इसमें इंजीनियरिंग का खर्चा बहुत होता है। और दूसरी बात, मेट्रो लाइंस कहाँ बनती है? मेट्रो शहर में। और मेट्रो शहर का जो जमीन का दाम होता है, प्राइस होता है, वो गांव से कितना गुना होता है इसका कोई लिमिट ही नहीं। गांव में जो जमीन 10 लाख रुपए की होती है, आप मेट्रो में जाओ 1 करोड़, 2 करोड़, 5 करोड़, इनफैक्ट 10-10 करोड़ उतना ही एरिया का पड़ सकता है आपको शहर में। तो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन ऑफ लैंड भी बहुत ज्यादा होता है। और जो नॉर्मल ट्रेन की पटरी होती है वो आपने ट्रेन में बैठ के देखा ही होगा, खिड़की के बाहर पूरा खेत खलियान, पेड़ पौधे, जंगल से ट्रेन गुजरती है। तो उन सब एरिया में जिन लोगों का, गाँव वालों का जमीन होता है वो लिटरली ऐसा जमीन है जिसका शायद नेक्स्ट 100 साल में कोई यूज नहीं है। क्योंकि वो जो खेत एरिया आप देखते हो ट्रेन से रात को या फिर शाम के वक्त पूरा खेत ही खेत रहता है, वो सब एरिया शहर के बहुत दूर होता है और आइसोलेटेड होता है। तो उनका कोई प्रैक्टिकल यूज होता नहीं। और सरकार जब पटरी बिछाने के लिए जमीन खरीदती है उन गांव वालों से तो उनको इतना अच्छा कीमत देती है कि वो ना नहीं कर पाते। लेकिन फिर भी वो कीमत मेट्रो शहर से बहुत कम ही होती है। पीनट्स होती है बोले तो, बादाम का कीमत रहता है, मतलब बहुत कम रहता है। फैक्ट नंबर 1, आपके शरीर में बहुत सारे अलग
अलग एक्यूप्रेशर पॉइंट्स मौजूद हैं, जिसे दबाने से स्वास्थ्य अच्छा होता है। तो एक विश्व प्रसिद्ध हार्ट 7 नाम का एक पॉइंट है और ये आपके लेफ्ट हाथ के इस जगह पर स्थित है। मेरा लेफ्ट साइड यानी ये का यहाँ पे पोजीशन को ध्यान से देख लेना एक बार। इसी को ऐसे ऐसे दिन में 5 मिनट तक भी दबाओगे तो अकॉर्डिंग टू एक्यूप्रेशर हार्ट हेल्दी होता है। 80% लोगों को एक्यूप्रेशर के बारे में मालूम ही नहीं है, इसलिए ये जानकारी तो आपको होनी ही चाहिए। हार्ट के बारे में एक सीक्रेट बताऊं आपको, आपका हार्ट, आपका दिल उस साइड मौजूद है जिस साइड से आप नहीं खाते हो, पर जिनको मेसोकार्डिया बीमारी होती है उनका हार्ट बीच में होता है यहाँ पे, और जिनको डेक्स्टोकार्डिया बीमारी होती है उनका हार्ट राइट साइड होता है, जिस साइड से खाते हो उस साइड। अभी हार्ट 7 पॉइंट एक्यूप्रेशर है ये वाला, इसके ऊपर कई फुल किताबें लिखी जा चुकी है। आप एक्सप्लोर करोगे तो न जाने कितने मिलियंस ऑफ आर्टिकल्स इस स्पेसिफिक हार्ट 7 पॉइंट पे आपको मिल जाएगा। इसको स्पिरिट गेट भी कहा जाता है, आत्मा का द्वार, और स्पिरिचुअलिटी में ये कहा जाता है कि इस पॉइंट पे एक्यूप्रेशर देने से नेगेटिव एनर्जीज भी डाउन होती है। तो ये जो हार्ट 7 पॉइंट है, यहाँ पे जो नर्व है वो डायरेक्टली हार्ट से कनेक्टेड है। अब ये जो फेमस बात है कि ये वाला में फिंगर रिंग एंगेजमेंट में इसलिए पहनाया जाता है क्योंकि ये वाला सीधा दिल से कनेक्टेड है। वैसे ही सिर्फ ये नहीं है, बॉडी में ऐसे कई पॉइंट है जो कि डायरेक्टली हार्ट से कनेक्टेड है वाया नर्व्स। और एक्यूप्रेशर काम भी ऐसे ही करता है, जब किसी जगह पे प्रेशर अप्लाई किया जाता है बॉडी में एक रिदम क्रिएट होता है और वो डायरेक्टली उस पार्ट को इफेक्ट करता है जिस तक यहाँ का नर्व जा रहा है। मतलब इसको डिटेल में समझने की जरूरत नहीं है, बस ये जान लो कि इसको ऐसे पच 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 करने से ये खुश होता है। इतनी अजीब बात है ना कि हमारे लाइफ में कई अमेजिंग चीजें ऐसी है जो कि है, एग्जिस्ट तो करती है लेकिन उनके बारे में पता नहीं है, लेकिन सर्च मारो तो बिलियंस ऑफ इंफॉर्मेशन उसके बारे में है। तो इन्हीं चीजों को तो अवेयर कराने का काम है मेरा। आप लोग बस आराम से बैठो और बस वीडियो का वेट करो। बाकी ये रिसर्च का तामझाम और किसी यूनिक चीज की अवेयरनेस कराने का काम वो मेरा। तो ये था आज का इंटरेस्टिंग फैक्ट एनालिसिस। वीडियो को लाइक जरूर करना और नीचे कमेंट करना ये वीडियो कैसा लगा, और सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर ऑन कर देना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगली वीडियो में।